शुरू करते हैं आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एनए न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर दिन सुबह हम लोग करते हैं, और उसी कड़ी में आज एक बहुत ही दमदार लेडी लीडर है हमारे साथ में, जो कि आज 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में अपने विचारों को रखेंगी और प्रैक्टिकल बात करेंगी अपने, मतलब आप उनके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनका अनुभव लेंगे 8 स्टेप में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो आज बहुत ही दमदारी के साथ में वो इस बिजनेस को कर रही हैं, पूरी जिम्मेदारी लेकर के और पूरी जिम्मेदारी निभा करके उस बिजनेस को कर रही हैं, और बहुत ही दमदार लेडी हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा म्यूजिक के साथ में। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आशा जी, जोरदार तालियां। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। तो स्वागत है मैडम आपका। गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताना शुरू करें और मैं आपकी भी स्लाइड शेयर करूँ। ओके सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके सर। नमस्कार महागुरु जी, गुड मॉर्निंग। और सब सब साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशा यशवंत पाडवी, कर्जत, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस फ्राइडे ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बताया जाता है कि फ्राइडे 8 स्टेप ट्रेनिंग, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे बताया जाता है कि हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति डायमंड बना है, ऊपर के लेवल तक पहुंचा है। तो उसका मतलब श्रेय हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग को जाता है, क्योंकि वो सारे लोगों ने इस फ्राइडे ट्रेनिंग को फॉलो किया और आगे तक गए हैं। क्योंकि इस फ्राइडे ट्रेनिंग की हर स्लाइड में ये बताया जाता है कि हमें वीक में आने वाले जो जो प्रॉब्लम्स होते, दिक्कतें होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हमारे ये एक एक स्लाइड में हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये फ्राइडे ट्रेनिंग हमारे वीक में मिलती है। तो इसी फ्राइडे ट्रेनिंग को देने का मौका आज मुझे मिला है। तो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे ये फ्राइडे ट्रेनिंग देने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो साथियों, सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी मैंने ट्रेनिंग वगैरह दी नहीं है। तो आज मैं मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला है, गुरुजी ने मुझे मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी में आया है और सबके लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग कोई भी डे हो, लेकिन ये ट्रेनिंग में से हमें जो मिलता है वो हम जरूर इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे बिजनेस में वो बात हमें काम आती है। तो इसलिए आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और दोस्तों, यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है, तो वर्ल्ड फेमस एक बुक है, बिजनेस स्कूल। उसके राइटर है, लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उसने उस बुक में एक चैप्टर है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें बताया गया है कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो दो कैटेगरी में विभाजित की गई है, जैसे कि ए और बी। तो ए कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो 95% पीपल है और मात्र उनके पास 5% पैसा है। और बी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो 5% पीपल है और उनके पास 95% मनी है। तो दोस्तों, ए कैटेगरी का हम पहले विचार करते हैं। तो ए कैटेगरी में पहले एम्प्लॉयमेंट्स जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो सारे लोग एम्प्लॉय में आते हैं और ये अपना 30 दिन काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आते हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉय में
जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार, डॉक्टर, वकील, ये सारे लोग इसमें आते हैं। ये अपने हाथ के कलाकार होते हैं। वो अपना समय बेच के ही पैसा कमाते हैं, बट उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना समय देना चाहिए और कितना कमाना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी को यहाँ पे बताया जाता है कि वो अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं। और दूसरी कैटेगरी का हमने देखा तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वे फॉर बिज़नेस ओनर। तो ये बिज़नेस ओनर हमारा एक छोटा-सा मतलब सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसमें 100-200 से लोग ऊपर काम करते हैं। और ये बिज़नेस ओनर होता है, वो उनको सैलरी करता रहता है। और चौथा आता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर में कौन आता है? तो इन्वेस्टर ये लोग होते हैं जो पैसे से पैसे लगाते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े लखपति, अरबपति, खरबपति, ये सारे लोग इसमें आते हैं। तो ए, बी कैटेगरी के बी और आई की कैटेगरी में जो लोग होते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। तो दोस्तों हम सोच सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं और आना चाहते हैं। नेक्स्ट सर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेडिशनल वर्क यानी परंपरागत व्यवसाय। ये परंपरागत व्यवसाय जैसे कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पापा, पापा के पापा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्लू पोर्शन हमारा काम का है और रेड पोर्शन हमारे दाम का है। जैसे हमारा पहले साल काम शुरू होता है तो हम 8 घंटा काम करते हैं लगातार 30 दिन, तो हमारा दाम उतना ही रहता है। ऐसे करते हम 5 साल काम करते हैं, 10 साल काम करते हैं, 20 साल काम करते, 30 साल काम करते, 35 ईयर तक हम काम करते हैं, बट हमारा काम का पोर्शन उतना ही रहता है और दाम उतना ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति काम करता है, इसलिए हमारा दाम बढ़ने का चांस नहीं रहता है। बताया जाता है कि जितना काम उतना दाम। यहाँ पे ऐसे होता है कि हमने काम बंद कर लिया तो हमारा दाम भी बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, जैसे कि एमएलएम मीन्स डायरेक्ट सेलिंग, सेल्फ शॉप व्यवसाय। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी बताया गया है कि काम और दाम, काम के भी ब्लू पोर्शन में आता है काम और रेड पोर्शन में आता है दाम। तो हम पहले ज्वाइन करते हैं तो हमारे 6 महीने यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, मीन्स हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम हो तो हमें सीख के हम आगे जा सकते हैं, इसलिए इस सिस्टम में आगे हमें पहले काम करना होता है। और हमारे साथ लोग भी कम होते हैं, इसलिए हमारी मतलब पहले 6 महीने की इनकम बहुत कम होती है। ऐसे करते करते हम 12 महीने तक काम करते हैं, 18, 24, 30, 36 मंथ तक हम काम करते हैं। तो ऐसे करते करते हम सीखते चले जाते हैं और टीम को भी सिखाते हैं। तो ऐसे करके हमारे साथ लोग भी आ जाते हैं और हमारा काम का जो पोर्शन होता है बहुत कम हो जाता है और दाम का पोर्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बताया गया है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति काम करता है और हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब हम टीम में काम करते हैं, इसलिए हमारा दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यहाँ से कितना कमाना है। तो यहाँ पे 6 मंथ तक हमारा, सॉरी 36 मंथ तक हमारा जो इनकम है बहुत सारा बढ़ जाता है। ऐसे बताया जाता है कि एक बार काम जिंदगी भर दाम। नेक्स्ट सर। जैसे कि साथियों यहाँ पे बताया गया है कि 3 कार्डिनल रूल्स। जैसे कि साथियों हर सिस्टम में रूल्स होते हैं, जैसे कि स्कूल के रेगुलेशन होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। जैसे कि हमने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमने स्कूल में मतलब कोई रूल रेगुलेशन का उल्लंघन किया तो हमें पनिशमेंट मिलती है। वैसे ही दोस्तों हमारे सिस्टम में है 3 कार्डिनल रूल्स है, ये बहुत मायने रखते हैं। ये हमने फॉलो नहीं किए तो हम सिस्टम के बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे बताया जाता है कि हमने ये 3 कार्डिनल रूल का फॉलो कर लिया, मतलब फॉलो कर लिया तो हम बहुत बड़ी लेवल पर जा सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अप्लायंस से जरूर पूछे। सच है, क्योंकि हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हम बहुत नए होते हैं और जो भी काम हम करते हैं तो हमारे लिए नया होता है। और जो हमारे अपलाइन होती है वो ये
हमारे पहले आती है इसमें 2 दिन या 1 महीने जो भी हो, लेकिन हमारी अपलाइन होती है तो उन्होंने हमसे पहले सीखा होता है। इसलिए जो भी काम हम करते हैं तो हमारे एक्टिव अपलाइन होती है, उनको ज़रूर पूछ लेना चाहिए जैसे कि हमसे कोई गलती ना हो। और सेकंड आता है कोई भी अपनी टीम व सहयोगी क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें नहीं करे। सच है दोस्तों, हमारा बिज़नेस ही ऐसा है कि हम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो कोई भी बात हो, टीम के साथ हो या क्रॉस लाइन के साथ है, तो हमें पॉजिटिविटी के साथ ही बात करनी है, कभी भी नकारात्मक बात नहीं करनी है, क्योंकि नकारात्मक बात हमें सफलता मतलब देने में प्रॉब्लम आ सकती है, हमें असफलता तक ले जा सकती है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है। और थर्ड नंबर पे आता है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी किसी के अहम ईगो व पैसा व परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सच है दोस्तों, यहाँ पे हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस हमारा ऐसा है कि हमें हर घर में जाके लोगों को बताना पड़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के घर में जाते हैं तो जैसे हमारे माँ-बाप होते हैं, भाई-बहन होते हैं, वैसे उनके भी माँ-बाप, भाई-बहन होते हैं। तो उनके घर जाके उनकी ईगो को, क्योंकि हमारे सिस्टम में हर कैटेगरी का, हर सिस्टम का व्यक्ति आ सकता है। हम उसके पास जा सकते हैं, तो उनकी अहम ईगो के साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, उन्होंने हमें पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट हमें तुरंत कंपनी को भेज देना चाहिए, जैसे कि उनके पैसों का हमें मतलब हम खिलवाड़ ना कर सकें। और हमारी इसीलिए बोला जाता है कि ये 3 कार्डिनल रूल्स है, इसका हमें पालन करना ही होता है। और इसी को मतलब फॉलो करके हमारे जो भी सीनियर लोग हैं वो आगे तक पहुँचे हैं। ऐसे बताया जाता है कि 3 कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं किया तो हम सिस्टम के बाहर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट गुरुजी। अ, 3 पावर्स। 3 पावर्स के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3 पावर्स हमारे बिज़नेस में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि टीम को बहुत बड़ा बनाना है, टीम को बहुत आगे तक लेके जाना है। और इसलिए ये 3 पावर जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बिज़नेस एथिकली है, एथिकली बिज़नेस करना है तो 3 पावर्स को जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मीन्स बोले हुए शब्दों की शक्ति। तो जो भी हम बात करते हैं तो वो बात हमें मतलब जैसे भी हम टीम के साथ बात करते हैं, हमारे अपलाइन के साथ बात करते हैं, किसी को हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी हम कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव बात करती रहनी है, करनी है, क्योंकि बोला जाता है कि हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। जो हम निकालते उसका कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसीलिए जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे शब्दों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस बिज़नेस से हमारा मतलब पॉजिटिविटी का है, तो इसलिए हमारी शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव बोलेंगे, जितना हम पॉजिटिव करेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही हमारे साथ पॉजिटिव होता है। और नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। तो दोस्तों ह हमा हमें हमेशा अपलाइन से, हमारे मेंटर से सिस्टम है, उसकी समर्पण भाव में रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब लोगों की वजह से और सिस्टम की वजह से ही हम आगे तक जा सकते हैं। तो हमेशा हमें इन सारे बातों के ऊपर समर्पण भाव में रहना चाहिए। जैसे बताया जाता है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि श्री राम और हनुमान जी का। अ, हनुमान जी श्री राम जी के बहुत मतलब ऐसे बोला जाता है कि अ, श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी, और वो हर आज्ञा का पालन करते थे श्री राम जी के। इसलिए वो हमेशा मतलब श्री राम जी के समर्पण भाव में रहे, और इसलिए आज भी
हनुमान जी की हर जगह पूजा की जाती है, उनको माना जाता है। वैसे ही हमारे सिस्टम में हमारे महागुरु जी लोग हैं, हमारे अपलाइंस है, हमारा सिस्टम है, उनके हमें हमेशा समर्पण भाव में रहना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और थर्ड आता है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी मीन्स एकता की शक्ति। हमारे बिजनेस में एकता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही यूनिटी पे चलता है। जैसे कि बोला जाता है कि हमने एक से मल्टीप्लाई किया तो एक ही आता है, बट हमने दो से मल्टीप्लाई दो को किया तो चार आता है। वैसे ही हमारा बिजनेस यूनिटी का है। जितना हम यूनिटी में रहेंगे, यूनिटी के साथ काम करेंगे, तो हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। बिजनेस में हमें आगे जाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि जितनी बड़ी टीम, जितनी बड़ी हमारी एकता, उतनी बड़ी हमें सफलता मिल सकती है, जैसे कि बताया जाता है। लेकिन हे पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति ऐसे बोलने से दोस्तों नहीं आ सकती है। इसके ऊपर हमें खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा एज अ टीम लीडर, एज अ अपलाइन। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम टीम के साथ यूनिटी में रहेंगे, टीम के साथ यूनिटी में काम करेंगे, टीम को यूनिटी में साथ लेके जाएंगे, तो जरूर हम एकता की पावर में रहेंगे, एकता की शक्ति हमारे साथ रहेगी और हमारा बिजनेस बिल्ड होने में और हमें सफलता लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट गुरुजी। फिर आगे आता है दोस्तों सक्सेस पाथ। इस सिस्टम में सक्सेस पाथ बहुत और महत्वपूर्ण तेज है। बोलो मैडम, आवाज कम आ रही है आपकी मुझे। ओके सर। हेलो। हाँ सर, आ रहे हैं अभी। हेलो। हाँ आएगी, तेज आएगी, थोड़ा करो उसको, और हाँ अपना जी सर। कैमरा ठीक करो, कैमरा। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। तो दोस्तों इस सिस्टम में सक्सेस पाथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 पॉइंट हमारे अंदर है, तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंस। पेशेंस दोस्तों, पेशेंस का बताया तो पेशेंस मीन्स धैर्य। पेशेंस की बात करें तो हमें इस बिजनेस को लंबे समय तक करना है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। एक किसान है, तो किसान जब खेती करता है तो वो फसल बोता है, तो उसे 4-5 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है, तभी वो उस फसल को काट पाता है। और सेकेंड एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जैसे कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को सेकेंड क्लास में जाने के लिए उसे 1 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, तभी वो सेकेंड क्लास में जा पाता है। मीन्स यहाँ पे हम इतने बड़े बिजनेस को कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े इनकम की बात कर रहे हैं, 6 फिगर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक हमारी इस साथ काम नहीं होगा और हम सफल नहीं होंगे। हमारा बिजनेस, हम जब प्लान बताते हैं, 4 साल की कैलकुलेशन बताते हैं, तो वो भी पेशेंस के साथ ही होती है दोस्तों। ऐसे ही नहीं, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन जाता। हमें पेशेंस रखना चाहिए बिजनेस करने के लिए, और उसी के साथ हमारा बिजनेस भी होगा और हम आगे भी जा पाएंगे। और सेकंड बात आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स नजरिया। तो नजरिए की बात करें दोस्तों, हम हमारे अंदर पेशेंस है, धैर्य है, बट हमारा नजरिया अच्छा नहीं, तो हम इस बिजनेस में फेल हो सकते हैं। क्योंकि ये सक्सेस पाथ के जो 4 वर्ड्स है, ये हमारे बिजनेस को करने के लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारा पेशेंस हम रख लिया और हमारा नजरिया, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हम बिजनेस में फेल हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की माध्यम से बताना चाहूंगी। जैसे कि बताया जाता है कि बाटा कंपनी के मालिक ने एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में भेजा था कि हमारी सेल्स को वहाँ पे संभावना मिल सकती है, हमारा हमारे कंपनी को सेल्स मिल सकता है। तो
वो मैनेजर वहाँ पे जाता है और देखता है तो साउथ अफ्रीका के लोग नंगे पैर घूम रहे होते हैं, उनके पैर में चप्पल, जूते कुछ भी नहीं होता है। तो मैनेजर सर्वे करता और देखता है तो वो तुरंत कंपनी को रिपोर्ट करता है और बताता है कि यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं बढ़ेगी, मतलब सेल्स की कोई संभावना नहीं है। तो उसका नज़रिया ऐसा होता है, बट वो रिपोर्ट करता है तो कंपनी सोचती है और फिर दूसरे मैनेजर को वहाँ पे भेजती है। तो दूसरा मैनेजर जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटमेंट के साथ वो ऐसे बोलता है कि यहाँ पे सच में सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, इनको मैंने जब जूते-चप्पल का इम्पोर्टेंस बता दिया कि हम जूते-चप्पल पहन सकते हैं और उसके साथ हमें क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे सारे लोग जूते-चप्पल पहनने लगेंगे, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है, हमारी दुकानें यहाँ पे लग सकती है। तो दोस्तों कहने का पर्पज़ यही है कि हम हमारा नज़रिया किस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति का अलग-अलग नज़रिया है। तो हमारा इस बिज़नेस का करने का जो नज़रिया है दोस्तों हमेशा पॉज़िटिव होना चाहिए। जो भी बात हम करते, देखते हैं, बोलते हैं तो उसमें हमें बिज़नेस नज़र आना चाहिए। तो डेफ़िनेटली हम सफल हो सकते हैं। और थर्ड बात आती है टीचेबिलिटी मीन्स सीखने सिखाने की जिज्ञासा। ये हमारा बिज़नेस है दोस्तों, यहाँ पे हर सेक्टर के लोग आते हैं और वो किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो उसे सीखना तो पड़ता है। बट हर कोई सेक्टर का व्यक्ति अपने-अपने सेक्टर में माहिर होता है। जैसे कि एक टीचर है तो अपनी टीचर मतलब पढ़ाने में अच्छा रहता है। मतलब हर फील्ड में वो माहिर होता है। वैसे ही हमारा बिज़नेस सीखने सिखाने का है तो दोस्तों यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे महागुरु जी लोग बताते हैं, हमारा सिस्टम बताता है, हमारे अपलाइंस बताते हैं, तो उनके माध्यम से मीटिंग मिलती है, उसके माध्यम से हमें सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएँगे। जैसे बताया जाता है कि जितना हम लर्निंग करेंगे, उतना अर्निंग करेंगे। और एक बात ऐसी भी बोली जाती है कि सीखना बंद तो जितना बंद ये भी बताया जाता है और हमारे प्रगति सूत्र में बताया गया है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। मीन्स हमें यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे-जैसा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वो वैसे-वैसे हमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। और जितना हम सीखेंगे उतना हम टीम को सिखा पाएँगे। तो सीखने सिखाने की जिज्ञासा हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे आती है दोस्तों, चौथा पॉइंट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो ईमानदारी के ऊपर मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये हमारा बिज़नेस ही ईमानदारी का है। यहाँ पे ईमानदार होना ही पड़ेगा, ईमानदार हमें खुद के प्रति होना पड़ेगा। अ, हमारे बिज़नेस के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, अपलाइन सिस्टम इन सब के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और जब हम ईमानदार हो जाएँगे दोस्तों, तब हम मतलब दिल से ये बिज़नेस करने लगेंगे। तो ऐसे बताया जाता है कि बिज़नेस को करना है तो ईमानदार रहना पड़ेगा। जैसे कि बताया जाता है कि हम लाखों रुपए की बात करते हैं, कंपनी हमें लाखों रुपए देने वाली है, तो लाखों रुपए कमाने के लिए हमें ईमानदार तो होना ही पड़ेगा। और जब हम ईमानदार बनेंगे, ये 4 पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे, तभी हम इस सक्सेस रास्ते पे जा पाएँगे। अ, यही है सक्सेस पाथ का मीनिंग। और आगे चलते हैं नेक्स्ट महागुरु जी। हाँ, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। जैसे कि बताया गया है कि 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो 90% एक्साइटमेंट मीन्स जैसे कि दोस्तों हमें सफल होना है तो ये 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें 100% सक्सेस चाहिए तो हमारे पास ये 3 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 90% एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स हमारा जुनून जोश, क्योंकि हर कोई काम हम करते हैं
एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। एक्साइटमेंट के साथ जो हम काम करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। बताया जाता है कि हमारे हाथ में ये 90% सफलता रहती है। 90% सफलता हमारे हाथ में रहती है। जैसे कि हम सिस्टम का कोई भी काम करते हैं, तो जैसे प्लान फ़ॉलो हो, जो भी हो, तो उसमें हमारा एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। क्योंकि लोग हमारा एक्साइटमेंट ही देखते हैं, पहले तो हमारे एक्साइटमेंट पे इम्प्रेस होते हैं, इसलिए एक्साइटमेंट के साथ काम करना चाहिए। एक्साइटमेंट रही तो डेफिनिटली हम आगे का काम भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक 8% टेक्निक 8% टेक्निक ये हमें सिस्टम से मिलती है, क्योंकि सिस्टम जो बताता है, सिस्टम जो हमसे करवाता है वही हम करते हैं, वो हमें आगे प्रॉपर पता ही चलेगी। और दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग 2% फाइन ट्यूनिंग ये बताया जाता है, जैसे कि हमने 90% एक्साइटमेंट हम में है, 8% टेक्निक भी है, बट हमारे पास 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो मतलब 98% सफलता हमने ले ली, बट हमारे पास 2% फाइन ट्यूनिंग ही नहीं है, तो हम इस बिजनेस में असफल हो सकते हैं। हमें सफलता मिलने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि हमने 10 लाख की कार ली और उसमें पेट्रोल डाला, सब है, लेकिन हमने 2 रुपए की हवा नहीं डाली, तो वो कार तब बेकार हो जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में हम 98% सक्सेस है, बट हमारे पास 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो हम असफल हो सकते हैं। लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग हमारा किसके साथ होना चाहिए? तो दोस्तों हमारे अपलाइन के साथ हमारा फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए, हमारे डाउनलाइन के साथ हमारा फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमें 100% सक्सेस चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट हमारे पास होनी चाहिए और डेफिनिटली हम सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट गुरुजी। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि 8% टेक्निक, तो ये हमारे 8 स्टेप ऑफ सक्सेस है, हमें इसी से सफलता मिलती है। जैसे कि ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर एंड टीबीए। तो आगे नेक्स्ट गुरुजी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ड्रीम गोल, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, जैसे कि बड़ी कार का सपना होता है, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, फॉरेन ट्रिप का सपना होता है, हमें एरोप्लेन में मतलब सफर करने का सपना होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन ये सपने हम मतलब देखने से कोई नहीं, मतलब पूरे नहीं होते, उनको हमें लिखित स्वरूप में हमारी डायरी में नोट डाउन करने पड़ेंगे, तभी ये हमारे गोल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो साथियों, जो भी हमारे ड्रीम्स है, गोल्स है, उन्हें हमें नोट डाउन करने चाहिए, और वो भी डेट के साथ कि हमें किस डेट पे कौन सा सपना पूरा करना है। नेक्स्ट गुरुजी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि SML गोल मीन्स शॉर्ट टर्म गोल, मिडल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल में हम 3 to 6 मंथ में हमारे जो भी छोटे छोटे सपने हैं वो लिख सकते हैं, और जैसे हम लिखते हैं तो वो हम पूरे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हम मोबाइल, टेलीफोन, फ्रिज, मतलब हमारे घर में जो जो छोटी छोटी चीजें हमें लगती है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उनको हम 3 से 6 महीने में हम पूरा कर सकते हैं। इनको बोला जाता है दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल। और आगे है मिडल टर्म गोल। एक तो 1 से 2 साल में हम पूरा कर सकते हैं। थोड़े बड़े सपने होते हैं हमारे, जैसे बाइक है, ज्वेलरी है, फॉरेन ट्रिप है, और कोई भी मतलब ऐसे जो गोल है ये हम 1 से 2 साल में पूरा कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म गोल। तो ये हम 3 से 5 साल में पूरा कर सकते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो इसको समय भी लग सकता है, इसलिए ये हम 3 से 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि बिग कार है, फ्लैट है, बेस्ट एजुकेशन है, मतलब हमारे बच्चों का एजुकेशन हम करवा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े
अच्छे अच्छे स्कूलों में। तो ये 3 टर्म है, इस हिसाब से हम हमारी डायरी में नोट डाउन करके डेट वाइज हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट माँ गुरुजी। अब हमने जैसे कि हमारा गोल सेट हो गया, हमने हमारा सपना लिख लिया, तो लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सपना पूरा करने के लिए हमारे बिजनेस में लिस्ट है। लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि लिस्ट में बनते डायमंड, लिस्ट से बना जाता है डायमंड। और लिस्ट हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे कि बोला जाता है कि कोई भी व्यवसाय हो, उसको करने करने के लिए कच्चा माल बहुत जरूरी होता है, वैसे ही हमारे बिजनेस को करने के लिए लिस्ट का मतलब लिस्ट कच्चा माल स्वरूप काम करती है, तो लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्राइमरी लिस्ट मीन्स हमारी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में ये व्यक्ति आते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे घर के लोग हैं, हमारे करीबी है, हम उनको दिल से जानते हैं, बहुत पास से जानते हैं, वो सारे लोग हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। और ये हॉट लिस्ट की वजह से हमारे बिजनेस की शुरुआत भी हो जाती है, और इन्हीं की वजह से हमारे चेक्स मतलब चेक्स वगैरह निकलते हैं, और हमें आगे जाने में मदद मिलती है। और सेकंड आता है सेकेंडरी लिस्ट मीन्स कोल्ड लिस्ट। तो ये कोल्ड लिस्ट वाले कौन होते हैं दोस्तों? जैसे हमारे मित्र हैं, मित्र के मित्र परिवार के माँ बाप है, ऐसे सारे लोग इसमें आते हैं। तो उनको भी हम हमारी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, एक बार हम उनको मिल लिया तो थोड़ा इनको आने में थोड़ी देर लगती है, और लेकिन इनके माध्यम से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। हमारा बिजनेस अलग अलग सिटी में जा सकता है, और हमें अलग अलग सिटी में काम करने का मौका भी मिल सकता है। और थर्ड आता है दोस्तों मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर में ये लोग आते हैं कि जैसे कि हम यात्रा कर रहे, सफर कर रहे, और अचानक से कोई घटना में, सफर में जो लोग हमें मिल जाते हैं, वो सारे लोग हमारे लिस्ट में आते हैं दोस्तों। और ए में हम मेरा खुद का एग्जांपल बताना चाहूंगी। जैसे कि हम अभी फंक्शन में आए थे, डायमंड सेलिब्रेशन में आए थे, तो आते समय हमें हमारी ट्रेन में, हमारे डिब्बे में बहुत सारे आर्मी वाले लोग थे। उसमें से हमारे 2 लोग महाराष्ट्र के थे, तो उनको हमारी लिस्ट में मैंने शामिल किया, और तुरंत उनको मैंने प्लान दिया, तो उनके आने की संभावना है दोस्तों। तो ऐसे ही करके हमारे साथ मतलब घटनावश ट्रेन में कभी भी हमारे साथ लोग मिल सकते हैं, तो उनको हम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि स्केल मतलब 3 फीट रूल्स। जैसे कि यहाँ पे हम 3 फीट रूल्स का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल, ऐसे कैटेगरी में भी लोगों का लिस्ट में नाम शामिल कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि सोशल वर्क लोग है, एजुकेशनल लोग है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल लोग है, तो इनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता है, तो उनको हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और उनको भी हम मतलब बिजनेस में ला सकते हैं, हमारी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट गुरुजी। और हमारी लिस्ट में हम क्राफ्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मीन्स क्राफ्ट मीन्स सी फॉर कपल, री फॉर रिस्पेक्टेबल, एंड ए फॉर एम्बिशियंस, और पी फॉर प्रोफेशनल। तो इसका ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार के माध्यम से ये फॉर्मूला दिया गया है कि हम नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे कि हम कपल में प्लान दिखा सकते हैं, जो रिस्पेक्टेबल है उनको भी प्लान दिखा सकते हैं, एम्बिशन से जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको भी हम प्लान दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे बताया गया है कि जो 4 स्टार वाले लोग हैं उनको हम पहले टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आएंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बट लिस्ट बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि इन लोगों का हमने लिस्ट बनाया तो किस तरीके से हमारी लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, एक्यूपेशन होना चाहिए, और स्टेटस होना चाहिए, और हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है होना चाहिए। तो ये सारी बात तो हमारी डायरी में नोट होनी चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट गुरुजी।
अभी हमने मतलब हमारा गोल हो गया, लिस्ट हो गई, अभी ये सारी बातें हमने कर ली, बट हमने इनविटेशन नहीं किया, तो हमारा बिज़नेस अधूरा हो सकता है। इसलिए हमें लिस्ट के बाद, जो हमने लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट बनाने के बाद हमें इनविटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बट इनविटेशन करते समय जिस व्यक्ति को हमने बताया है, वो व्यक्ति को हमने जैसे कि इनविटेशन करते हैं, कि जैसे हमने कल का टाइम लिया है, तो हमें रात को ही उसे बता देना चाहिए कि हमें सर आपको समय है क्या? मतलब समय है और हम कल आपके साथ बात करने वाले हैं। जो भी है हमें क्लियर द नाइट होना चाहिए। नाइट में ये सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए, और बताया जाता है कि इन्विटेशन करते समय सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बताया जाता है कि कभी भी इन्विटेशन करते समय ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। स्मॉल तरीके से, मतलब छोटी बातों से, कम बातों से इन्विटेशन होना चाहिए। यहाँ पे किसका फ़ॉर्मूला दिया गया है, जैसे कीप इट शॉर्ट सिंपल, मतलब सिंपल तरीके से इन्विटेशन होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट माधुरी जी। हमने इन्विटेशन कर दिया, तो उसके बाद आता है दोस्तों शो द प्लान। तो प्लान दिखाते समय हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि पहले बताया गया है ड्रेस कोड। तो दोस्तों ड्रेस कोड का ध्यान हमें रखना चाहिए। हम बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, लाखों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, और जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो मतलब हमारा ड्रेस कोड है वो प्रॉपर नहीं रहता है। तो पहले तो हमें ड्रेस कोड प्रॉपर रखना चाहिए, कि जैसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन से ही पूरा काम होता है, इसलिए हमें ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड बात आती है टाइम। तो दोस्तों जिनको हमने टाइम दिया है, तो वो भी हमारा टाइम का मतलब ध्यान रखता है। जैसे कि हमने 10 बजे का टाइम दिया है, तो हमें 10 बजे से पहले उनके घर में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि हमने टाइम टाइम मतलब हम खुद टाइम पंक्चुअल नहीं रहे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, और वो व्यक्ति हमारे बिज़नेस में आने में थोड़ा स्ट्री मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड आता है डिसिप्लिन। तो दोस्तों हम जब प्लान करते हैं, तो प्लान करते समय प्रॉपर हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना मीन्स हमारा ड्रेस कोड प्रॉपर है, टाइम हमारा प्रॉपर है, तो प्लान भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए डिसिप्लिन में। जैसे कि प्रॉपर हमारे पास टूल सारी बातें हमारी पास होनी चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ प्लान प्रेजेंटेशन हमने देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास फ़ोन है, तो पहले से हमारा फ़ोन साइलेंट होना चाहिए और साइड में रख देना चाहिए। और फोर्थ बात आती है दोस्तों टेस्ट मनी। तो टेस्ट मनी की बात है, तो दोस्तों हम वहाँ जाके करोड़ों की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति हमें ज़रूर पूछता है कि हमने यहाँ से कितना कमाया। तो उनको पूछने से पहले प्लान हमारा जैसे ही खत्म होता है, टेस्ट मनी की बात होती है, तो हमें प्रॉपरली और ईमानदारी से हमने इस बिज़नेस से कितना कमाया है, क्या हमारा अचीवमेंट है, ये ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमें इस बिज़नेस में कितना साल हुआ है, कितना कमाया है, हमने बता दिया, तो डेफ़िनेटली हमारा प्लान सफल हो सकता है। और फोर्थ बात आती है, सॉरी, फिफ्थ बात आती है प्रोडक्ट डेमो एंड यूज़। प्रोडक्ट की बात करूँ तो दोस्तों जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो हमारे साथ प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट रहे तो हम डेमो भी दिखा सकते हैं, और उससे पहले प्रोडक्ट हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास तो मागरू जी। जी बोलें बोलें, आप बोलें, प्लॉट के हाँ बारे जी में बोल सर। रहे थे। हाँ जी सर। तो मेरे पास तो प्रोडक्ट को जैसे कि बोला जाता है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है सर। और मैं हमेशा मेरे प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाती हूँ, और मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि नोनी है, डाइवा केयर है, किचन के प्रोडक्ट है, बाथरूम के प्रोडक्ट है, मतलब घर में हर लगने वाले प्रोडक्ट हमारे पास है। और मैं उसको इस्तेमाल भी करती हूँ, और फील्ड में डेमो भी दिखाती हूँ। तो हर लीडर ने ये करना चाहिए कि हमें प्लान दिखाते समय डेमो भी देना चाहिए, और उसका यूज़ भी बताना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं।
जी जी। यहाँ पे ना धर्मेंद्र जी हैं जो कल बोल रहे थे कि मैं किसी को लेके आऊंगा, तो धर्मेंद्र जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, और जो भी आपके साथ में हैं जिनको आप बुलवाना चाह रहे थे, आप अपना कैमरा ऑन करिए एक बार, तो मैं आपको अनम्यूट करूँ। कौन से वाले कैमरे पे हो आप? ठीक है, धर्मेंद्र करके नाम आ रहा है आपका। धर्मेंद्र जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो चलिए, शायद तो नहीं उन तक आवाज पहुंच रही है यार, सिग्नल प्रॉब्लम होगी। आप कंटिन्यू करिए मैडम। जी सर। एक मिनट होल्ड करिए। ये प्रीति मैडम है, तो उनकी मम्मी जी हैं, तो उनको जो है आज प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, तो उनको सुनते हैं प्रोडक्ट के लिए। एक मिनट होल्ड करिए। अ, आप हैंड रेज कर दीजिए जिससे कि मैं उनका वो कर सकूं। जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं कुसुम सक्सेना मेरा नाम है, ग्वालियर की रहने वाली हूँ जी और 75 मेरी एज है। जी मुझे इसकी प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की, तो मैंने जी बहुत इलाज किया, उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। जी लेकिन जब से मुझे ये मालूम पड़ा कि डायबा केयर इसमें यूज की जाती है, तो जी साल भर से मैं उस डायबा केयर को यूज कर रही हूँ। उससे जी अब मुझे इतना फायदा है कि कंट्रोल में शुगर रहती है, जी ज्यादा बढ़ती नहीं है। जी इसलिए मैं उसका साल भर से हो गई, उससे भी ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ और आगे जी भी करती रहूंगी। जी ऐसे ही ये साबुन है, मेरे को साबुन से एलर्जी, दूसरे साबुनों से बहुत एलर्जी होती थी, जी। लेकिन जब से मैंने ये साबुन यूज करना चालू किया है तो एलर्जी भी समाप्त हो गई और वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं पेन ऑयल भी यूज करती हूँ कि मेरे पैरों में, हाथों में बहुत दर्द होता था, लेकिन जी उसको लगाने से मुझे फायदा मालूम हुआ है। जी आप, और इस कंपनी का टूथपेस्ट भी यूज करती हूँ मैं, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज करना। मैं दूसरों को भी बताती हूँ कि इसको यूज करो, इससे जी। बहुत अच्छा होगा, इससे फायदा। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने जो है प्रोडक्ट का फायदा आप ले रही हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो चलिए मैडम, अब आगे हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी सर। तो दोस्तों, जैसे हमने प्लान कर दिया, तो प्लान के बाद आता है हमारे बिजनेस का मेन पॉइंट, मींस फॉलो। जी क्योंकि फॉलोअप फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग, मतलब उसमें मैं भी रही हूँ, कि हम लोग प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारी सेल आती नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि राउंड द सर्कल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, गिव प्रोडक्ट फॉर यूज। जैसे कि हम प्लान दिखाते हैं, तो वेन्यू में हमारा प्लान होता है। तो वेन्यू में प्लान होता है, तब प्लान के बाद राउंड सर्किल, मतलब सर्कल में हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति इस बिजनेस में आना चाहता है, बट आने से पहले उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो ये फॉलोअप इसलिए किया जाता है कि लोगों के डाउट्स होते हैं, वो हमें क्लियर करने चाहिए। तो राउंड सर्कल में हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को उनके क्या-क्या सवाल है, क्या-क्या मतलब उनके डाउट्स है, वो क्लियर करने चाहिए। और तुरंत उनको उनके जवाब भी देने चाहिए। जैसे उनको क्लोजिंग के लिए भी बोलना चाहिए, वो भी आफ्टर मीटिंग के बाद। और हमें गिव प्रोडक्ट फॉर यूज़, मतलब हम प्रोडक्ट का भी हमें मतलब जैसे कि वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता है बिज़नेस करने के लिए, हमने फ़ॉलो कर लिया उनका, बट हमारे साथ वो व्यक्ति नहीं आता है, तो हमें जैसे कि महागुरु जी नितिन सर बोलते हैं कि आप जाओ वहाँ पे, तो प्लान देते समय वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता है, तो तुरंत उनके पास एक पेस्ट रख दो। मतलब वो पेस्ट यूज़ करेगा, तो धीरे-धीरे करके वो और भी प्रोडक्ट मँगवाएगा,
और ऐसे करके करके वो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी यूज करने लगेगा और हमारी कंपनी का वो यूजर बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ व्यक्ति नहीं आता है तो उसे प्रोडक्ट जरूर देना चाहिए फॉलो करते समय। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि हमें फॉलो करते समय कैसा रिजल्ट आता है, तो हम जैसे एक बार कांटेक्ट करते हैं तो हमें 2% रिजल्ट आता है, और हम 2 बार कांटेक्ट करते हैं तो 3% रिजल्ट आता है, और 3 बार हम कांटेक्ट करते हैं मतलब फॉलो करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 5%, और हमने 4 बार मतलब 4 बार हम मिलते हैं उसे तो हमारा 10% रिजल्ट आता है। और हम 12 ते मतलब सॉरी 5 से 12 बार मिलते हैं तो 80% रिजल्ट हमारे साथ आता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ाने से हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टैक्ट 100% सक्सेस। तो हमें 100% सक्सेस कब मिलेगी? जैसे कि बताया गया है कि विदिन 24 आवर्स में हमने उसका फ़ॉलो-अप कर लिया। मतलब 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति का हमने फ़ॉलो-अप किया तो हमारा रिज़ल्ट 90% आ जाता है दोस्तों, और विदिन 48 आवर्स में हमने उसका फ़ॉलो-अप किया तो 50% रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे करके हम मतलब फ़ॉलो-अप का तरीका है और इस तरीके से हमें फ़ॉलो-अप करना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि फ़ॉलो-अप हमारे बिज़नेस का आत्मा है, और फ़ॉलो-अप नहीं किया है तो हमारे साथ व्यक्ति आता भी नहीं है। तो फ़ॉलो-अप प्रॉपरली होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक बार में कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। इसलिए बार-बार, बार-बार हमें फ़ॉलो-अप करते रहना चाहिए। जितना हम फ़ॉलो-अप करेंगे उतने उनके डाउट्स क्लियर होते जाएँगे, और एक बार उनका डाउट्स क्लियर हो गया, तो डेफ़िनेटली वो व्यक्ति आ जाता है। और बोला जाता है कि मतलब व्यक्ति जितना फ़ॉलो-अप करवाता है हमसे, वो इतना उतना ही मज़बूत होता चला जाता है और वो बहुत अच्छा बिज़नेस भी कर पाता है हमारे साथ। नेक्स्ट महागुरु जी। अब बात आती है दोस्तों डुप्लीकेशन। तो बोला जाता है कि हमारा बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जैसे कि यहाँ पे हम जो सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि मंकी से मंकी डू। जैसे कि मंकी को हमने सबने देखा है, जैसे हम उसके साथ मतलब खड़े हो गए, उसके सामने खड़े हो गए, तो हम जैसे कृति करते हैं वैसे वो करता है। तो हमारा सिस्टम भी वैसा ही है, जो हम करेंगे वैसे हमारी डाउनलाइन करेगी। तो हमें प्रॉपरली जो भी हम करेंगे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। जो हमारे महागुरु जी लोग बताते हैं, जो हमारा सिस्टम बोलता है, हमारे अपलाइंस बोलते हैं, उन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए, और हम वो सारी बातों को फॉलो करेंगे। डेफिनेटली हमने फॉलो कर लिया तो हमारी टीम भी फॉलो करेगी, क्योंकि बताया जाता है कि जितना हम बताते उससे लोग नहीं करते, बट जो हम करते हैं वैसे ही हमारी टीम करती है। इसलिए हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, तो जरूर हमें डुप्लीकेट करना चाहिए जो जो हमें यहाँ से सिस्टम से बताया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि 100% यूजर, 100% यूजर दोस्तों वो नहीं होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता हो। यहाँ पे हमारे सिस्टम की हर बात को यूज करता हो उसे 100% यूजर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टम के टूल रखता हो, वह टीम में प्रमोट करता हो, फोल्डर, प्रगति सूत्र, बुक, ऑडियो, वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि सिस्टम के टूल से प्रगति सूत्र है, फोल्डर है, ये हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे पास है तो उसका इम्पोर्टेंस हमें टीम को बताना चाहिए और टीम में प्रमोट करना चाहिए। हर नया व्यक्ति आता है उसको फोल्डर प्रगति सूत्र देनी चाहिए, क्योंकि प्रगति सूत्र ऐसा हमारा जरिया है। प्रगति सूत्र में से भी व्यक्ति का मतलब जो जो बताया गया है प्रगति सूत्र पढ़ के भी वो मतलब हमारे बिजनेस में अच्छी तरक्की कर सकता है। और ये वीडियो ये हमें सुननी चाहिए। और नेक्स्ट आता है अपनी लॉग आईडी खोलकर देखता हो, वह टीम का हिसाब रखता हो। तो हमारी जो लॉग आईडी है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके आईडी के बारे में पता नहीं होता है। हम हमारी टीम के बारे में, टीम के आईडी के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी खुद की आईडी हमें डेली बेसिस पे नाइट में हमारा क्या चल रहा है, कितना बिज़नेस पड़ा है, कितना हमें करना पड़ेगा, कितना हमें
आज लगेगा कल लगेगा, ये सारा हिसाब हमें रखना पड़ेगा। और हम खुद का रखते हैं तो हमारी टीम का भी रखना पड़ेगा दोस्तों। और आगे आता है समय पर ग्रुप मीटिंग करता हो या करवाता हो। तो ग्रुप मीटिंग की बात आती है तो ग्रुप मीटिंग हम खुद कर सकते हैं, तो हम मतलब खुद टीम में ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। और हमें ग्रुप मीटिंग नहीं करनी आती है तो हम करवा सकते हैं हमारे अपलाइन के जरिए से, समय पर कोर ट्रेनिंग करता हो और करवाता हो। हमारे बिजनेस में कोर ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है, तो कोर ट्रेनिंग करवानी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोर ट्रेनिंग महागुरु जी नितिन सर के जरिए से मिली थी। और बहुत अच्छा हमें फायदा भी मिला था, तो इसीलिए कोर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। और नहीं आती मतलब करनी चाहिए, जिसको आती है वो कर सकता है, और नहीं आती है तो हमारे अपलाइन के माध्यम से करवानी। अपनी टीम टीम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता हो करवाता हो, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो करवानी आनी चाहिए, और नहीं आती है तो करवानी चाहिए। स्टेज का फील्ड का परफॉर्मेंस हो, तो स्टेज पर दोस्तों हमारा बिजनेस ही बोलने का है, तो हमें बिजनेस में आते समय हमें स्टेज का परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। और हम जब खुद परफॉर्मर हो गए तो हम टीम को जरूर करवा सकते हैं। टीम भी हमारे साथ वैसा कर सकती है, इसलिए हमें खुद को पहले तैयार होना पड़ेगा। जब हम तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम भी करेगी, हमें देख के। ट्रैक भरता हो, टीम का भी चेक करता हो, प्रोडक्ट का प्रयोग करता हो और प्रमोट करता हो। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि हेल्थ पे रिलेटेड। जैसे अभी एक मम्मी जी ने भी बताया कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है दोस्तों, तो वैसे हमें भी प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए। हर प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, बहुत शानदार है, बहुत मतलब हर प्रोडक्ट में हमें बहुत सारा रिजल्ट दिया गया है, तो हमें प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। जितना हम यूज करेंगे उतना ही हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। सेफ शॉप बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी करती है। इसके ऊपर तो मैं खुद मतलब जैसे मैं इस बिजनेस में आई हूँ, पहले से ही इस बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और यूज कर रही हूँ। और हमारा शेफ शॉप बिजनेस ऐसा है कि विद इन 4 डे में डिलीवरी डिलीवरी कर देता है, और डिलीवरी बहुत अच्छी होती है और समय नहीं लगता है। नेक्स्ट महागुरु जी। अब आती है दोस्तों बी ए टीम प्लेयर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि नो क्रॉस लाइन काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन एडिफिकेशन सिंगल माइंड अप्रोच। जैसे कि हमें यहाँ पे दोस्तों कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। जैसे कि हमारी टीम है और अदर्स टीम है, तो अदर्स टीम में जाके हमें कभी भी काम नहीं करना है। अ, उस टीम में जाके कभी भी हमारी टीम की बातें शेयर मतलब जो भी होता है हमारी टीम में, वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मीन्स कभी भी हमें क्रॉस लाइन नहीं करना है। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। दोस्तों इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो काम करते करते कभी कभी हम भी खुद नेगेटिव हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी टीम भी काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हाँ, कभी भी मतलब काउंसलिंग करनी हो तो एक्टिव अपलाइन से हमारी खुद की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की काउंसलिंग हो गई, हमने खुद की काउंसलिंग करवा ली, तो हमें बिजनेस करने में आगे का मार्ग दिखेगा, हम आगे जा सकेंगे। और डेफिनेटली हम एक खुद के लिए खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हम टीम में भी करने लगेंगे। तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और थर्ड आता है एडिफिकेशन। तो एडिफिकेशन में बोला जाता है दोस्तों कि जैसे हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, हम फंक्शन में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो वहां पे हमारे मेंटर्स लोग होते हैं, महागुरु जी लोग होते हैं, प्लान दिखाते समय हमारे अपलाइंस होते हैं। तो वहां पे दोस्तों जैसे कि प्लान दिखाते समय कोई भी सेक्टर का व्यक्ति हमारे पास बैठा होता है, वो अच्छे प्रोफेशनल से हो सकता है,
तो वहाँ पे मतलब वो अच्छा प्रोफेशनल से है तो उसे हमारी मतलब हमारी जो अप्लायंस का जो भी है एडिफिकेशन करना चाहिए। जब तक हम एडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक उसे पता नहीं चल पाएगा कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ से है और ये क्या करता है। तो दोस्तों एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे एडिफिकेशन हम हमारी अ, मतलब सिस्टम का, हमारी अप्लायंस का, हमारे मेंटर्स लोगों का, सबका एडिफिकेशन हम कर सकते हैं। सिंगल माइंड अप्रोच। दोस्तों ये बिजनेस हमारा एथिकली हम इस बिजनेस को करते हैं और करना भी चाहिए। तो इस बिजनेस में रहना है तो सिंगल माइंड अप्रोच रहना चाहिए। कभी भी मतलब ऐसे डबल माइंड नहीं रहना चाहिए। हमें एक सोच के साथ चलना चाहिए, तभी हम सफलता तक मतलब जा सकेंगे। और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और दोस्तों नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमने टीम बना ली, टीम में हमारे साथ लीडर बहुत सारे आ गए, हमारी टीम बिल्डअप हो गई। लेकिन बात आती है अब टीम को हम कैसे टिका सकते हैं, तो टीबीएफ। टीबीएफ में दोस्तों टीम मतलब हमारे बिजनेस में जो भी टेक मतलब ऑडियो दिए गए हैं वो हमें खुद को सुननी चाहिए, हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहिए। नॉलेज बढ़ गया तो डेफिनेटली हम टीम को भी सिखा सकते हैं और ऑडियो वीडियो टीम को भी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बुक्स। बुक्स जैसे दोस्तों बुक्स को हमारे जीवन का आत्मा बोला जाता है। बुक्स में से हम बहुत सारे मतलब बातें सीख सकते हैं। बताया जाता है कि हम बिजनेस को लेकर ही नहीं, हम हमारे लाइफ के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो जो हम बुक्स में सीखते हैं। और बुक्स जैसे कि ओमी सर है हमारे महागुरु जी, हमें हमेशा बोलते हैं कि जो भी हमें करना है, जो भी सफलता लेनी है तो बुक्स रीड करनी चाहिए। जितना हम बुक्स रीड करेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा तो हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और इसलिए बुक्स पढ़नी चाहिए। और नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से हमारा विजन क्लियर होता है, बहुत बड़ा विजन मिलता है। जैसे कि मैं खुद का एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैंने इस बिजनेस में मतलब ज्वाइन कर लिया था बट मैंने कभी फंक्शन नहीं देखा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम मथुरा में जो एसएसटी प्रोग्राम हुआ था वो मैंने देखा था और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आए थे। तो उसमें मैंने लोगों को भी लेके आई थी और उस फंक्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था और मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। वैसे मेरी टीम भी बहुत मोटिवेट हुई थी। और दोस्तों अभी अभी हमारा जो डायमंड सेलिब्रेशन हुआ है उसमें भी हम लोग आए थे। ओनली हम 5 ही लोग थे बट हमने हमारा बिजनेस का रूप देखा, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना बड़ा है। लेकिन हमें पता नहीं होता है, जब तक हम फंक्शन नहीं देखते तब तक पता नहीं होता है कि हमारा बिजनेस का रूप कितना बड़ा है। यहाँ पे एक बार अभी अभी जस्ट ओमी सर महाराष्ट्र में आए थे, हमारे साथ काम कर रहे थे। तब उन्होंने बताया था कि जब तक हम हमारी आँखों से देखेंगे नहीं, तब तक वो बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी और जब तक वो बात दिमाग में नहीं आएगी, तब तक हमारी वो बात मुँह से नहीं निकलेगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए फंक्शन हमें देखने, फंक्शन अटेंड करने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने खुद अटेंड किए और हमें बहुत अच्छा मतलब लगा और हमारा रीजन जो भी है हमारा क्लियर हो गया है दोस्तों। और अभी कभी भी हम इस बिजनेस से आउट नहीं होंगे क्योंकि हमारा विजन क्लियर हो गया है। तो हमें फंक्शंस का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट महागुरु जी। जैसे कि दोस्तों मैं बता रही थी कि बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे बुक फॉर फ्रेशर के लिए दिया गया है। तो प्रगति सूत्र है दोस्तों हमारे बिजनेस का। जैसे कि भगवत गीता बताई जाती है, भगवत गीता के जरिए से हमारी हम लाइफ जी सकते हैं। वैसे दोस्तों प्रगति पथ है हमारे बिजनेस का है, प्रगति पथ से हम हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमने बिजनेस अच्छा कर लिया तो हम डेफिनेटली लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स दिए गए हैं जैसे कि जीत की हार, जोड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, सवाली जवाब। तो दोस्तों ये सारे बुक्स हमें हमारे मेंटर्स लोग, हमारे सीनियर लोग, हमारे अपलाइंस लोग बताते हैं। तो ये हमें लेनी चाहिए ऑनलाइन और वो हमें पढ़नी चाहिए। और
लास्ट आता है क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। दोस्तों ये 3 रिकमेंडेशन सेल्स होती है, हमें विद इन 7 डेज कंप्लीट करनी होती है और ये हमने 7 डेज में कंप्लीट कर लिए तो मतलब हमारा क्विक सिल्वर एक्सप्रेस का जो ये होता है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं और डेफिनेटली हम इस बिजनेस में क्विक सिल्वर एक्सप्रेस का सम्मान ले सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ आता है उनके साथ ये 7 डेज में हमें ये 3 सेल कंप्लीट कर लेनी चाहिए और थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और फर्स्ट में माँ गुरु जी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने कभी भी इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं दी थी सर और 100 लोगों के सामने तो मैं कभी बोली भी नहीं थी। तो आज फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, तो थैंक यू सर। ये सारा श्रेय आपको जाता है, आपने मुझे मौका दिया और सारे लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से सुना, तो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू बहुत ही सर। जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत ही दमदार ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया, जोड़ा तालियां। और आज थैंक एक स्टेप ट्रेनिंग में एक शेरनी का नाम और जुड़ गया, जैसे महिला मतलब बहुत सारे जलवा कर रही हैं आज हमारी टीम में। और आज मैं 8 स्टेप में देख रहा हूँ तो संख्या जो है महिलाओं की ज्यादा है 8 स्टेप ट्रेनिंग में आगे आने में, मतलब खुद से नाम भेजने में। मैडम ने डायरेक्टली मेरे को नाम भेजा कि सर मुझे लेना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही मतलब पहली बार ट्रेनिंग ली है और सिस्टम में कभी भी इनको फिजिकली ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी जो है इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेनिंग दी है। बहुत बहुत शानदार, जबरदस्त ट्रेनिंग रही है, बधाई आपको, जोड़ा तालियां, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट।